डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो सबसे पहले इलेक्शन के डिले की कयास आराइयाँ या खबरें या अफवाहें एक बार फिर से गर्म और सरगर्म होना क्यों शुरू हो गई हैं, बावजूद इसके कि ईसीपी की तरफ से इलेक्शन की हतमी तारीख आ गई है और पॉलिटिकल पार्टीज़ की कुछ न कुछ तैयारियां भी इस हवाले से शुरू हो गई हैं। लेकिन इतनी मजबूत या कयास आराइयाँ हो रही हैं कि मुस्लिम लीग नून को भी जिनके बारे में उनकी हरीफ, उनकी मुखालिफ सियासी जमातों को शिकवा है कि मुस्लिम लीग नून को कोई बहुत ज़्यादा फेवर दिया जा रहा है या कहीं से मिल रहा है उनको बहुत ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड। बहरहाल ये कयास आराइयाँ इलेक्शन के डिले की इतनी मजबूत हैं, इतनी तगड़ी हो गई हैं कि मुस्लिम लीग नून को भी इस हवाले से खदशात लाहक हो गए हैं और नून लीग भी इस पर बात करना शुरू हो गई है। मुस्लिम लीग नून ने कह दिया कि जी ये कयास आराइयाँ बिल्कुल गलत हैं और ये तसव्वुर ना किया जाए कि इस किस्म की कयास आराइयों का मकसद किसी मखसूस पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना है। इस पर बात करेंगे कि आखिर इलेक्शन के ताख़ीर के हवाले से बातें अभी तक क्यों हो रही हैं और इलेक्शन के होने ना होने का जो इबहाम था वो अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पर सवाल करेंगे। दूसरा, नवाज शरीफ ने अभी एक ताज़ा तरीन बयान फिर दे दिया, बावजूद इसके कि जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, मीनार पाकिस्तान पे जो जलसा उन्होंने किया था वहाँ उन्होंने कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया और अब मैं मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन अभी जो नवाज शरीफ का हालिया और ताज़ा बयान आया है उसमें वो फिर अपने ख़िलाफ़ होने वाले साजिशी बयानिए और अपने दिल के दुख को बताते हुए महसूस किए गए हैं, महसूस पाए गए हैं और लग रहा है कि उनके दिल में अभी भी जो एक खलिश बरकरार है कि उनको साजिश करके निकाला गया या जो उनका बयानिया था कि मुझे क्यों निकाला, वो अभी तक उनके दिल में सवाल बन के कांटे की तरह खटक रहा है। अब ये बात करना इस लम्हे पे कि जब आप पहले कह चुके हों कि आपने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है, आप साजिश की तरफ नहीं जाना चाहते, उन किरदारों को आप तारीख़ के हवाले करना चाहते हैं, उन्हें अल्लाह की अदालत के हवाले करना चाहते हैं, तो फिर बार बार उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं? नवाज शरीफ कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ साजिश सिर्फ इमरान खान ने ही नहीं की बल्कि उनके साथ जितने भी शरीक लोग थे सब ने साजिश की। तो इस बयानिए का मकसद अब क्या है? क्या मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि एक रिवाइव कर सके बयानिया अपना कि जहाँ पे वो बता सके कि वो मज़लूम है और उसके ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश की थी, या वो ये बता सके कि उसके ऊपर जो लाडले की छाप लग रही है, जो टैग लग रहा है, जो दाग लग रहा है, उसको धोने की कोशिश की जाए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी सवालात करेंगे, कुछ मामलात पे बात करेंगे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लेवल प्लेइंग फील्ड इंतखाबात में ना मिलने का शिकवा है उस पर भी सवाल करेंगे। और पीपल्स पार्टी की जहाँ तक बात की जाए तो इख्तलाफात की खबरें तो पहले शरीफ फैमिली में आती थीं नून और शीन के दरमियान, लेकिन अब ए और बी के दरमियान, आसिफ अली जरदारी एंड बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान इख्तलाफात की खबरें मज़ीद ज़ोर पकड़ती चली जा रही हैं। जो दुबई में मुलाकातें हुई आसिफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की, उसने कुछ मामलात को सेटल डाउन तो नहीं किया बल्कि उसमें मज़ीद कुछ आग लगा दी है या उसमें मज़ीद कुछ अफवाहों को जन्म दे दिया है। तो पीपल्स पार्टी से भी इस हवाले से सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल मुस्लिम लीग नून से, और इस हवाले से जवाब लेने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा सेंटर हैं जनाब आसिफ किरमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सेंटर आसिफ किरमानी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। सबसे पहले इलेक्शन के डिले के हवाले से, ताख़िर के हवाले से कयास आराइयाँ दोबारा क्यों शुरू हो गई हैं? क्या वजह है कि अभी तक ये इबहाम ख़त्म नहीं हो पा रहा कि इलेक्शन होने या कि नहीं होने, बावजूद इसके कि ईसीपी की डेट आ गई है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तैयारियाँ सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं, आपको इसकी क्या रीज़न लगती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम, शुक्रिया गरीदा बीबी। देखिए, पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से ये मुशाहिदा किया जा रहा है कि जब भी पाकिस्तान जमहूरियत की तरफ कोई कदम उठाता है तो इस किस्म की क्या सराइयाँ कुछ लोग हैं जिनको मैं बोलता हूँ हमेशा कि वो जॉब हंटर्स हैं। वो कोई ना कोई एक नया फार्मूला, एक नया आइडिया लेके मैदान में उतर आते हैं, हालांकि वो खुद घिसे पिटे और चले हुए कारतूस किस्म के लोग हैं और ये मार्केट में इस किस्म की अफवाहें फैलाते रहते हैं
अब आपने जैसे खुद फरमाया अपने इंट्रो में भी कि इलेक्शन करवाना, इलेक्शन इंतजामात करना, उसकी तारीख देना, ये सब इलेक्शन कमीशन का काम है और इस मामले में इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है। अब या तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसी बात हो तो फिर तो उस पर बात की जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ ये क्या सराइयां हैं और कुछ लोग इस मुल्क में हैं जो कि नहीं चाहते कि इस मुल्क में इस्तेहकाम आए, इस मुल्क की मईशत ठीक हो, और उसके सारी की बुनियादी एक मैं वजह समझता हूँ कि एक ऐसा टोला भी यहाँ मौजूद है कि जो नवाज शरीफ साहब को सियासत से तकरीबन अपने तय माइनस कर चुका था, और जब मियां साहब वापस तशरीफ लाए हैं तो आप देखिए कि इन अफवाहों में, और ये नासिर आपको सिर्फ पॉलिटिशियंस में नजर आते हैं या कहीं और भी नजर आते हैं? कोई नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी आपको नजर आते हैं अभी तक इसके? देखिए, नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स तो भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो है ना कुछ ऐसे सियासी अनासर कौन से गैर सियासी अनासर, जरा खुल के बात कर लेते हैं ना। गैर सियासी अनासर यही जो जॉब हंटर्स होते हैं, हाँ। जो हर दौर में कभी किसी हुकूमत की आइडिया फ्लोट कर देते हैं, कभी कुछ आइडियाज फ्लोट कर देते हैं, और सियासी अनासर भी हो सकते हैं जो कि जिनको नजर आ रहा है नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स में आपका इशारा कहीं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ भी हो सकता है? नॉट एट ऑल। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ अगर हो तो मैं खुल के कहूंगी एस्टैब्लिशमेंट तो बल्कि इस वक्त वो चाह रही है एस्टैब्लिशमेंट, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इस मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आए, लेकिन कुछ लोग या ग्रोह ऐसे हैं जो कि स्पेकुलेशंस में बिलीव करते हैं, जिनका खाना पीना रोजगार जो है वो इन क्यास राइयों से और इन गॉसिप जिसको मैं कह लूं, और इस्लामाबाद तो माशाअल्लाह इस लिहाज से यद्दे तूला रखता है गॉसिप्स में और नई नई बातों में चलती रहती हैं वहाँ। यानी कि मुस्लिम लीग नून को इसमें कोई खदशा नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस हो जाएंगे? देखिए, हम तो इस मामले में बहुत क्लियर हैं, बल्कि मैं आपको यहाँ तक अर्ज करूँ कि जहाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त अदालती कार्रवाइयाँ भी भुगत रहे हैं, एक बेगुनाह झूठे इल्ज़ामात के जो उन पर मुकदमे बने थे, उसके साथ साथ आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे कि हमारे पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग शुरू होने वाली है और उसमें उम्मीदवारों का फैसला हो रहा है। हमें हजारों की तादाद में लोगों ने दरखास्तें दी हैं, तो वी आर रेडी फॉर द इलेक्शन। और नवाज शरीफ साहब का आना पाकिस्तान में ये भी बज़ाहिर ये साबित करता है, जाहिर करता है कि अब इलेक्शन सर पे हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं कोई वजह नहीं देख रहा। हाँ, कुछ जमातें हैं जिनका जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया कि हार्ड वेदर होता है, बर्फबारी हो रही होती है, लेकिन अभी तक ये जो सारे मामलात हैं, जब इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस की 8 फरवरी की, तो वो उनके सामने होंगी ये चीजें। और मैं आपको यहाँ आखिरी बात याद दिलाता चलूं मोहतरमा गरीदा फरूकी साहिबा, के जो 2008 के इलेक्शन भी अगर आपको याद हो तो वो फरवरी में गालिबन हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, लेकिन इसमें आपका पॉइंट क्या है ये वाला स्टेटमेंट देने में? किस वाला में? कि 2008 के इलेक्शंस भी फरवरी में हुए थे। नहीं, इसलिए कि जो बड़े मोहतरम कायदीन ये फरमा रहे हैं कि जी उसमें मौसम जौन से सर्द होता है, कुछ इलाकों में बर्फबारी होती है, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। ठीक है, आपने नवाज शरीफ के केसेस की बात की, तो अगला सवाल मेरा इसी हवाले से था। आज वो पेश हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस के हवाले से। तासुर यही चल रहा है कि नवाज शरीफ को इसमें निजात मिल जाएगी, रिलीफ इसमें मिल जाएगा, लेकिन साथ ही ये तासुर भी मजबूत हो रहा है कि ये सब कुछ एक खास पैटर्न के तहत, एक खास डिज़ाइन के तहत, एक खास मकसद के तहत हो रहा है। फिर जिस तरह से नून लीग के लोगों को ज़्यादातर रिलीफ मिलते चले जा रहे हैं, तो अगर इन केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड अल अजीज़िया रेफरेंसेस में रिलीफ मिल जाता है, तो ये तासुर तो मज़ीद मजबूत हो जाएगा कि मुस्लिम लीग नून के लिए तराजू का पलड़ा बराबर नहीं हुआ, बल्कि उनकी जानिब झुक गया है। और अगर रिलीफ नहीं मिलता तो फिर मुस्लिम लीग नून क्या करेगी? देखिए गरीदा बीबी, गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब के साथ और उनके ख़ानदान के साथ जो जुल्म और ज़्यादती रवा रखी गई 2017 से बिलखुसूस, चलिए मैं माजी में नहीं जाता, कि एक दिन में वो प्राइम मिनिस्टर था और शाम को हाईजैकर बना दिया और उसमें भी कुछ ना निकला। अब भी आप देखिए आज ही की जो कार्रवाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो मैं जज साहब के रिमार्क्स पढ़ रहा था, तो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने नैब को पूछा भाई कि कोई तुम्हारे पास शहादत ही नहीं है, तुमने कौन सी शहादत दी है, बल्कि तुमने तो फर्द जुर्म भी गलत आयद की है।
और उसके बाद आप देखिए कि और वक्तन फ़वक्तन जो जज साहिबान हैं वो नैब की सरजनिश करते रहे। मुस्लिम लीग नून के साथ तो देखिए 2018 से लेकर उनको जेलें भुगतना पड़ी, जलावतनियां भी हुई बीच में, और तमाम क़यादत को किसी ना किसी झूठे इल्ज़ाम में कैद किया गया, किसी को पे हीरोइन डाल दी गई, किसी पर कुछ डाल दिया गया। और सबसे जो आज जो बात वहाँ हाई कोर्ट में हुई वो ये कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तो कोई करप्शन का चार्ज भी नहीं था, वो मुस्तरद अदालत ने किए थे, और लिविंग बियॉन्ड मीन्स के तहत उनको एक सजा दे दी गई। फिर उनके बाद उनके साथ लेकिन ड्युअलिटी ऑफ द जस्टिस सिस्टम है ना, और यही तो ड्युअलिटी ऑफ द सिस्टम, बल्कि मैं राधा कहूंगी कि वही नैब जो कि पिछले 3-4 सालों में नवाज शरीफ को इंतहा दर्जे का मुजरिम साबित करने पे तुला हुआ था, अब वही नैब और अब वही केसेस खुल के इस तरह से सामने आ रहे हैं कि गोया उसमें कोई मामला ही नहीं था। गोया नैब के दांत और उसके हाथ और उसके सब कुछ जो है ना, हाथ पांव बिल्कुल कट गए, दांत उसके बिल्कुल टूट के बिखर गए। तो ये एक अजीब सा मामला है ना, जिसपे लोग सवाल करते हैं कि पर सिस्टम फेवर्स पे चलता है, चाहे जो भी शख्सियत हो उस वक्त फेवरेबल। नवाज शरीफ को तो क्या फेवर मिली मुझे बताइए। नवाज शरीफ ने तो बेगुनाह अपनी बेटी के साथ वहां से आके सजा भुगती, अपनी अहलिया जो उनकी बिस्तरे मर्ग पर थी और फिर अल्लाह को प्यारी हो गई, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उसने खातून को बीमारी की हालत में छोड़कर एक झूठे केस का बेटी का हाथ पकड़कर वो तो वापस आ गया था। क्या अगर किसी शख्स के साथ, मुझे आप बताइए गरीदा बहन, कि किसी भी शख्स भूल जाए कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुए, ज्यादतियां हुई, नाइंसाफी हुई, किसी भी शख्स के साथ जो जुल्म या ज्यादती इस मुल्क में हो रही हो या हुई हो, क्या उसकी तलाफी जौन सी है वो होना नहीं चाहिए? क्या इस एक शख्स को बेगुनाह, जिस शख्स की किरदार कुशी की गई, जिसको खामखा अदालतों में घसीटा गया, 165 पेशियां तो मैंने उनके साथ भुगती जीआईटी में, और मैं देखता था। यहीं पे आपको इंटरजेक्ट करूं, लेकिन आप जवाब अपना मुकम्मल कर लीजिएगा, बीच में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी ले लें। ये जो तलाफी का, जुल्म का, साजिशों का, बदले की बात हो रही है, नवाज शरीफ वापस आए, उन्होंने कहा मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है, मैं तारीख की अदालत के हवाले और उससे बढ़ के अल्लाह की अदालत के हवाले कर रहा हूँ जिन्होंने साजिश की। लेकिन अभी उन्होंने फिर एक जो साजिशी बयानिया है वो वापस लेके आ गए हैं। तो क्या कंफ्यूज है मुस्लिम लीग नून के बयानिया क्या लेके चलना है, अल्लाह के हवाले करना है, तारीख के हवाले करना है, या खुद ही बदला लेना है, खुद ही उस सारे जुल्म इंसाफ का बदला लेना है, या इस बयानिए का मकसद ये है कि आप अपने ऊपर एस्टैब्लिशमेंट के नए लाडले की लगने वाली छाप को मिटा सकें कुछ ना कुछ? गरीदा बीवी, मैंने साल हा साल मियाँ साहब को, नवाज शरीफ साहब को असिस्ट किया है। मैंने उस शख्स में इंतकाम का एक शायबा भी नहीं मैंने देखा। वो मुंतकिम मिजाज आदमी नहीं है। हाँ, लेकिन देखिए, एक होता है माजी, हाल और मुस्तकबिल। ये तारीख जो होती है ये माजी पर मबनी होती है, और अगर वो तारीख को नरेट कर रहे हैं, वो उसमें अपनी तकलीफ को नहीं वो बयान कर रहे। आप देखिए, उन्होंने जहां भी बात की, उन्होंने यही कहा कि उनको निकाले जाने की जस्टिफिकेशन क्या थी, क्योंकि उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। हाँ, अगर तो पाकिस्तान का बड़ा को फायदा हो गया होता पिछले ये 2018 से लेके और आगे, जब तक वो हुकूमत एक जिनको लाया गया था आरटीएस बिठाकर, तो फिर तो आप कहते ठीक है जी। नवाज शरीफ का गम जो है, नवाज शरीफ का जो दर्द जो है, वो एक सेंसिटिव आदमी है। वो एक सन ऑफ द सॉइल, उसको दर्द है पाकिस्तान का। वो जब भी आया है उसने हत्तल मकदूर कोशिश की कि पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला, लोड शेडिंग खत्म की, एटमिक पावर बनाया उसको, दहशतगर्दी खत्म की, महंगाई आप देख लीजिए क्या हालात थे। लेकिन उसका ये नतीजा निकलना कि एक बेगुनाह शख्स को, क्योंकि शायद उनको उनसे खौफ था, क्या था, तो वो जो बात करते हैं इस पैराए में कि वाकई उन्होंने अपना मामला, लेकिन इन सब चीजों के साथ मैं जरा एक सेकंड, अपना मामला उन्होंने अल्लाह पे छोड़ा है। आई नो हिज इंटेंशन, आई नो हिम वेरी वेल, राइट। हाँ, जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है उसका क्या कोई सिद्देबाब नहीं करना, या अगर नवाज शरीफ साहब, लेकिन इस सारे बयानिए के बावजूद लाडले की लगने वाली छाप नवाज शरीफ के ऊपर वो कम नहीं पड़ रही है, वो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रही है। और लास्ट क्वेश्चन एक ही दफा जवाब दे दीजिए, क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा भी ले लीजिएगा। मीनार पाकिस्तान जलसे के बाद से नवाज शरीफ ने अभी तक कोई अपना जलसा किया नहीं है, किसी जलसे की दोबारा से मुझे कहने की इजाजत दीजिए हिम्मत नहीं की, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बावजूद जलसों पे जलसे कर रही है। कर्क का जलसा किया, सवात का, वर्कर्स कन्वेंशन बल्कि किए। तो क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून को कहीं कुछ
खदशा है कि लोग दोबारा नहीं निकल पाएंगे या आप कहीं और रिलाई कर रहे हैं अब इलेक्शन में कामयाबी के लिए? नहीं नहीं, दो बातें हैं बुनियादी। एक तो देखिए, ये पार्टी की पॉलिसी है कि चूंकि इस वक्त नवाज शरीफ साहब के मुकदमात की जो तारीखें आप देखें वो तवातर से लग रही हैं। एक तो रीजन ये। दूसरा, मैंने जो अर्ज किया कि अभी इलेक्शन के हमारे उम्मीदवार जौन से हैं उनका फैसला होना है। पार्लिमानी बोर्ड ने गालबन इसी हफ्ते बैठना है। आई एश्योर यू, जब पार्लिमानी बोर्ड बैठ जाएगा, जब उम्मीदवारों का फैसला हो जाएगा, फिर ही इलेक्शन कैंपेन हम चलाएंगे ना, फिर ही जलसे करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे नवाज शरीफ साहब के किस उम्मीदवार के हल्के में जाना है, कहाँ किस वक्त जाना है। तो इसकी ये बुनियादी वजह है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हमारी तरफ से कोई डिले हो रहा है। अभी इलेक्शन शेड्यूल आना है, इलेक्शन का ऐलान होना है, तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि ये सारी जो आपने फरमाया ये इसमें ये ठीक हो जाएंगी चीजें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर आसिफ किरमानी साहब सवालात का जवाब देने के लिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ सवालात करेंगे। खासतौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और इसके लिए अवाम को मनाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने वालिद आसिफ अली जरदारी को तो मना लें। इस पर सवाल करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।